तो आपको दिख रहा है, आपको साकार है कि नहीं? और मेरे तरफ का पहलू मुझे दिख रहा है, इसलिए मुझे साकार है। पर क्या मेरे तरफ का पहलू आपको दिख रहा है? आपके लिए निराकार। और वस्तु एक है, एक में दो हैं। संयुक्त में तत्क्षरे अक्षरम चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वरूपा। तो आपको चाहिए कि आप घूम के मेरी तरफ आओ। जो आपको नहीं दिख रहा था, निर्गुण निराकार था, दिखने लगेगा कि नहीं? और मुझे मेरे तरफ का दिख रहा है, साकार है, पर आपको मेरे तरफ का नहीं दिख रहा। मैं घूम के आपके तरफ के आऊं तो आपका दिखने लगूंगा कि नहीं? नहीं तो किताब घुमा लीजिए, और नहीं तो आप घूम के आए। ना हम विचारों को घुमाते हैं और न विचारों में विचार करके देखे। हम केवल सगुण निर्गुण के झगड़ालू हो गए हैं, जाना सगुण का जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पई कल्पित बाधे अनेका हरि माया व जगत ब्रह्माही। तो फिर ये कह दीजिए, नाम रख दीजिए तुलसीदास कह रहे, वेद से कहते हैं जिनके सगुण अगुण विवेका जल पई कल्पित बाधे अनेका कहीं से वेद असम्मत वाणी सूझे जिन्हें आप नहीं आने। तो सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूपा यकथ अगाधि अनादि अनूपा मोरे मतबड़ नाम दो थे। फिर हम इस किताब का नाम दे देते हैं भगवत गीता है, तो इसके बाहर का नाम गीता है कि भीतर का नाम गीता है, कि आपकी तरफ का नाम गीता है कि मेरी तरफ का नाम गीता है, ऊपर का नाम गीता का नीचे का नाम गीता। बस नाम दे दीजिए। तुलसीदास ने कह दिया है सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा पर मोरे मत बड़ नाम दूर से, मोरे मत बड़ नाम दूर से। जब नाम दे दिया तो भीतर का नाम गीता है कि बाहर का नाम गीता है कि ऊपर का है कि भीतर नीचे का है। तो ये सब बातें इस दृष्टि से नौवें अवतार ने समझा। एक झगड़ा गुरु जी, विश्व में ये इतने भयंकर प्रश्न हैं, महायुद्ध होने की संभावनाएं हैं, अण्वस्त्र सज्ज विश्व है, और बेकारी, भूखमरी और अनेक प्रकार की तकलीफ़ें भी हैं। तो इन सब बातों की ओर ध्यान न देते हुए आप केवल ईश्वर ईश्वर भक्ति ईश्वर भक्ति ईश्वर करते रहते हैं, तो इससे समाज का क्या लाभ हो सकता है? ये मूल प्रश्न है। और उसके साथ ही ये भी प्रश्न आया है कि आज पैसे से सब कुछ चलता है। पैसे से मान सम्मान भोग ऐश्वर्य अनेक प्रकार की मौज मनोरंजन सब मिलता है। तो पैसे की बातें क्यों न की जाए? ये आपके ईश्वर और धर्म और नीति और न्याय की बातें किस काम की है? आज के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न है। तो आइए इसका हम यथामति विचार करें। और आप सबसे भी सुझाव है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद। नर्मदे। अध्यात्म विद्या जीवन जीने की कला है और किस तरह जीवन अपना हो इसका मार्गदर्शन करता है। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि मूल को अगर हम नहीं ढूंढेंगे और पत्तियों और डालियों में ही लगे रहेंगे तो हमें, यानी जिसे कहते हैं कि संपूर्ण का बोध नहीं हो सकता। अब संपूर्ण क्या है? तो ये त्रिगुणात्मक जगत है। यहाँ 3 प्रकार की वनस्पतियाँ, 3 प्रकार की मनुष्य, 3 प्रकार के, और हर वस्तु 3 प्रकार की होती है। लेकिन एक प्रकार जो है, यानी ये एक मुख्य प्रकार में रहती है और 2 प्रकार उसको सहायक हो जाते हैं। अब जिसको बुद्धि नहीं है वो श्रम से काम चलाए, और जिसमें बुद्धि है वो ज्ञान विज्ञान न्याय रक्षा और व्यापार गोपालन में अपनी बुद्धि खर्च करे। अध्यात्म विज्ञान ये मनुष्य को, जिसे कहते हैं कि पुनः नया एक जन्म देता है, देखने की एक नई दृष्टि देता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि सुखी जिसको दृष्टि है,
नहीं तो लाखों रुपया उनके पास है, उनको भी संतोष और समाधान नहीं है। ये हमारा अनुभव है। तो कहने का आशय ये है कि अध्यात्म विज्ञान जो है वो मनुष्य को संपूर्ण का प्रत्यक्ष परिचय करा देता है, और वो परिचय एक बार जब हो जाता है तो हमारे कर्म सुधर जाते हैं। कर्म सुधर गए तो फिर और क्या सुधारना बाकी है, वो तो आ गया। तो इस तरह और आगे जाकर जो है कि मनुष्य सबसे अधिक अपने यानी शरीर से, देह से प्यार करता है ना। ये हमारा सबका अनुभव है। और ये शरीर जो है वो नाशवान है, यानी रूपांतरण हो जाता है उसका, स्थायी नहीं है। और उस अस्थाई शरीर में से वो स्थायी जो बैठा हुआ है अक्षर ब्रह्म, यानी वो प्रियत्व, अस्तित्व, उसको नहीं जानते। जैसे हम किसी वस्त्र की ही महिमा करें कि आपके वस्त्र ऐसे हैं, आपके वस्त्र वैसे हैं, आपके और आपके गुणों की ओर ध्यान न दे, तो इस प्रकार का ये चक्र है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पैसा महत्वपूर्ण है, किसने नहीं कहा, लेकिन अभी मिले, अधिक मिले, और मिले, बहुत मिले, इस प्रकार की ये दौड़ में शामिल हो जाने पर फिर वो मिलता तो है लेकिन मिलने का आनंद नहीं मिलता। तो इस प्रकार की बातें हैं। और पैसे से तो सब चल ही रहा है। हम भी ये देख रहे हैं कि अब क्या बताएं, आप सब भुक्तभोगी, अनुभवी है। और ये समय भी है, कलयुग है, ये तमोगुण प्रधान होता है, इसमें ये सब होता ही है। और फिर बदल भी जाता है, क्योंकि आने वाला युग जो है वो सतयुग है। हम कहेंगे वैसा नहीं हो सकता। ये युगों की रचना अनादि है, नैसर्गिक, प्राकृतिक है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पर आधारित है। इस विषय में स्वतंत्र एक लेख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।